एक कहावत है कि आपकी जिंदगी में घटी ट्रेजेडी लोगों के लिए कॉमेडी है। मतलब आपकी जिंदगी में जो दुर्घटनाएं घटी, आपकी जिंदगी में जो तकलीफ घटा, वो लोगों के लिए कॉमेडी है। और उनकी जिंदगी में जो घटनाएं घटती है, ट्रेजेडी होता है, वो आपके लिए कॉमेडी है। बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है, भाग्य नसीब कुछ नहीं होता है। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि भाग्य नसीब कुछ नहीं होता है? बाबा रामदेव कहते हैं कि ये ग्रह नक्षत्र धरती पर कोई असर नहीं करता। बाबा रामदेव कितने पढ़े लिखे हैं, सारी दुनिया को पता है। और भी एक शख्स है जिन्होंने हाल में ही एक यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला था कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। मैंने टीवी चैनल पे देखा है कि कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे आए जिन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि भारत हार जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो लोग भी टेलीविजन पे ये डिबेट करते हैं कि भारत हार जाएगा या जीत जाएगा, वो असल में एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, जो सच में एस्ट्रोलॉजी जानता होगा, वो कभी इन छोटे छोटे चीजों में नहीं फंसता। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं और ना ही मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत जानता हूं, लेकिन मेरा इतना विश्वास है कि भगवान का हर एक चीज बनाया हुआ इंसान पे काम करता है। अगर एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है तो कल के डेट में कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये भगवान भी एक ढकोसला है, भगवान भी इस धरती पर नहीं होते हैं। नास्तिक इस बात को कहते हैं, नास्तिक सदियों से इस बात को कहते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारा आज का ये मामला नहीं है। हमारा आज का ये सवाल है कि क्या एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है? क्या एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है? और ये जो दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को पूजते हैं, एस्ट्रोलॉजी के सहारे अपनी जिंदगी बिताते हैं, क्या ये सारे के सारे बेवकूफ लोग हैं? कई लोग अपने वीडियो में कहते हैं, जो वीडियो अपना 25 मिनट 30 मिनट का डालते हैं, या जो जिंदगी में जिसने संघर्ष नहीं देखा, जिसने तकलीफ नहीं देखा, जिसने जाना नहीं कि हाँ जीवन में दुख क्या होता है, वो कहते हैं जो ये बात, तो क्या ये सारे के सारे लोग बेवकूफ हैं? ये बड़े से बड़े लोग, ये बड़े से बड़े अभिनेता जो अंगूठी पहनते हैं, ये क्या सारे के सारे मूर्ख लोग हैं? ये भगवान के मंदिर में जो लोग जाके भगवान की पूजा पाठ करते हैं, क्या ये भी बेवकूफ लोग हैं? और ये जो 20 मिनट का वीडियो बना के डाल देते हैं और कहते हैं भगवान नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, इंसान का कोई जन्म नहीं होता है। तो आइए इस विषय पे आज बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, क्या एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है? क्या एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है? अगर काम नहीं करती है तो इतनी सारी दुनिया में जो लोग हैं, इतने सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी पे भी विश्वास करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, क्या ये सब के सब बेवकूफ लोग हैं? और ये जो चंद लोग जो ये कहते हैं कि भगवान इस धरती पे नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी इस दुनिया में काम नहीं करती है, क्या यही लोग महान लोग हैं? तो आइए मैं इस विषय पे बात करता हूँ। शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, विज्ञान का रिसर्च है कि अगर इस धरती पर 3 महीने लगातार सूर्य की रोशनी न दिखाई दे तो इंसान का जीवन खत्म हो जाएगा। अगर चांद अपने समय से न निकले और इस धरती पे जो भी पानी है उसको बैलेंस ना करे तो इस धरती से पानी खत्म हो जाएगा, या पूरे पानी में ये पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। जब चांद इतना पानी पे असर करता है, धरती पे जितने भी पानी है उसको बैलेंस करता है, तो क्या आपके जीवन को
बैलेंस नहीं करता है। आपके शरीर में भी तो उतना ही पानी है ना जितना इस धरती पर है। अगर आप सूर्य की रोशनी में 3 महीने लगातार न जाए तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है, कोई फसल नहीं होगा। सूर्य की रोशनी के कारण ही इस धरती पर जीवन पनपा। अगर इस धरती पर सूर्य की रोशनी के कारण पेड़ पौधे, नदी, खेत सब जगते या सोते हैं तो क्या इंसान पे उसका असर नहीं होता होगा? ये जो लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, क्या इनको पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? क्या ये जानते हैं? ये जो लोग कहते हैं कि भगवान इस धरती पर नहीं है, क्या ये भगवान को जानते हैं? भगवान से मिले हैं? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने जिंदगी में कभी संघर्ष नहीं देखा, कभी तकलीफ नहीं देखा, कभी दुख नहीं देखा। जीवन में जिनके सब अच्छा अच्छा होता रहता है ना, वो कभी भी किसी चीज को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैंने बहुत ऐसे कम्युनिस्टों को भी देखा है जो इंसान भगवान को नहीं मानता, वो भी ज्योतिष में विश्वास करने लगता है, अच्छा और बुरा समय देखने लगता है। एक इंसान जो 3 साल से लगातार मानसिक परेशानी में डूबा रहता है, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वो उसकी सारी जिंदगी की कथा कह देता है, पहले का अच्छा और बुरा सब, और ये कहता है कि तुम 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी से दुख चला जाएगा। तो क्या इंसान को जीने की राह नहीं दिख जाती है? या ये वो इंसान जो लगातार कई सालों से परेशानियों में घिरा पड़ा है, वो भगवान के मंदिर जाता है, भगवान पे उसका विश्वास बनता है कि भगवान एक दिन मेरे दुख को हर लेंगे, तो क्या उसको जीने की उम्मीद नहीं बन जाती है? और ये जो 5000 साल या 15000 साल पहले जिसने भी एस्ट्रोलॉजी या महाकाव्य या ईश्वर के बारे में लिखा, क्या ये उनसे बड़े इंसान हैं? ऋषि पराशर ने ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट को इस दुनिया को दिया, तो क्या ये जो इंसान जो छोटा मोटा बिना मतलब का कुछ भी दिखाकर जो यूट्यूब पे बात करते हैं, तो क्या ये ऋषि पराशर से बड़े हैं? ये वेद व्यास से बड़े हैं? इतना बड़ा महाकाव्य, महाभारत में लिखी हुई बातें सारी की सारी गलत है। इतने बड़े हमारे वेद में जो लिखी है बातें सारे के सारे गलत हैं। भगवान कृष्ण गीता में जो बात कहते हैं सारी की सारी बातें गलत है? नहीं, सारी की सारी बातें गलत कभी नहीं हो सकती। कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि बाबा रामदेव का एग्जाम्पल देते हैं कि बाबा रामदेव कहते हैं कि नहीं, हम अपने कर्मों से सब कुछ करते हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं, अरबों लोग हैं जो बहुत मेहनती हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन कोशिश करते हैं, पर उनकी जिंदगी में तो कभी अच्छा नहीं होता। और मैंने वैसे कई लोगों को देखा है कि वो आए, जिंदगी में कुछ नहीं किए, उनको आते मौका मिला, इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला, और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए। ये कैसे हुआ? किसी इंसान के जीवन में राहु की महादशा लग जाती है तो इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। 18 साल तक वो परेशान रहता है। अगर राहु अच्छा हुआ तो राजा भी बना देता है। मैं ज्योतिष के बारे में बहुत नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि हाँ, ये काम करता है। मेरी जिंदगी में भी कई बार ऐसा घटना घटा है, और मैंने पीछे के जीवन में जो भी उठा के देखा या जिसने भी मुझे बताया कि हाँ, इस समय से लेकर इस समय तक ऐसा हुआ होगा, वो सारी चीजें मेरी जिंदगी में घटी थी। मैं तो मिलने बाद में गया जब मेरे जीवन में कोई बुरा समय चल रहा था। उसने बताया कि ये समय में आपका अच्छा हुआ होगा। उसने जो डेट बताई, उसी दिन उसके 1 दिन पहले से ही मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई थी। मैं कई ऐसे इंसान को जानता हूं जिनका अटूट विश्वास है, और मुझे वो बात बताते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, लाखों बात होती है, अनुभव के साथ, प्रैक्टिकल बात, कोई हवा की बात नहीं। अभी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, ये बात सही है। कई बार चीजें बदल जाती है, या वो इंसान जो पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता है या पूरी तरह से उस विद्या को नहीं जानता है, अगर वो कुछ प्रेडिक्शन करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि गलत होगा तो होगा। लेकिन सीधे किसी विद्या को खारिज कर देना, ये कहां का न्याय है? या सीधे किसी ईश्वर को खारिज कर देना,
ये कहाँ का न्याय है? सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, वो एक इंसान जन्म लेता है जो झूठ मूठ का व्यू पाने के लिए फेसबुक पे कुछ भी, यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो बना के डाल रहा है और कुछ भी अपने मन से बोले जा रहा है। न कोई ज्ञान है, न कोई समझ है, न जानकारी है सही दिशा की। लाखों लोग हैं हमारे चैनल पे जो जीवन में सच्चाई, जीवन में दुख, परेशानी से जूझ रहे होते हैं। उनको अगर एक एस्ट्रोलॉजर सहारा देता है, उनके पीछे की बात पहले बताता है। एक इंसान जाता है एक एस्ट्रोलॉजर के पास, वो पहले सारी बातें वो पहले का बताता है कि आपके जीवन में इतना से इतना समय अच्छा था। वह इंसान खुद स्वीकारता है कि हाँ था, इस समय से परेशानी आई, तो कहता है कि हाँ 2020 से ही मेरे जीवन में परेशानी आई या 2018 से आई, इसी समय से शुरू हुआ। कैसे वो इंसान जान जाता है? कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब के परे हैं। हाँ, भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्म करो पार्थ। कर्म की बात करते हैं, लेकिन फल तो आपके हाथ में नहीं है ना। फल तो आपके भाग्य के हाथ में है। अगर भाग्य नहीं होता तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग जहां पहुंचे वहां नहीं पहुंच पाते। ऐसा तो नहीं है ना कि बंबई में सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी 12 साल तक संघर्ष किया। मैं ऐसे एक्टर को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में 15 साल 20 साल तक संघर्ष किया और उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ। शाहरुख खान की कहानी आप जानते हैं ना। शाहरुख खान दिल्ली में जन्मा, बंबई आया, आने के 1 साल बाद ही उसे बड़ी फिल्में मिल गई और उसके बाद जिंदगी चमकने लगी, क्योंकि जिंदगी में सही समय था। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो उसी के समय आए, नहीं चमक पाए। मनोज बाजपेयी और शाहरुख खान एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन शाहरुख खान जैसा मनोज बाजपेयी नहीं बन पाया, जबकि मनोज बाजपेयी ज्यादा बेहतर एक्टर है शाहरुख खान की अपेक्षा, क्योंकि मनोज बाजपेयी के पास उस लेवल का भाग्य नहीं था जिस लेवल का भाग्य शाहरुख खान के पास था। सीधे खारिज कर देना किसी भी चीज को। जो ईश्वर का साक्षात अनुभव किया हो, उससे अगर आप ईश्वर के बारे में कुछ भी आप बोल देंगे तो क्या वो इंसान ऐसे मान लेगा? जिसका विश्वास एस्ट्रोलॉजी पे रहा है, जिसने जाना है एस्ट्रोलॉजी को, अगर आप उस विषय में कुछ भी कहेंगे तो क्या वो मान लेगा? जो संसार में इतने सारे लोग हैं जिनका अटूट विश्वास है, जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है एस्ट्रोलॉजी के कारण, तो उनके लिए आप कुछ भी कहेंगे और मान लेंगे? ऐसा नहीं होता है। वो एक विद्या है, वो एक गणित है। जिसको अच्छे से आती है वो अच्छे से बता पाता है, जिसको अच्छे से नहीं आती है वो नहीं बता पाता है। जैसे शास्त्र की बात करें, जो अच्छे से जानता है वो शास्त्र की बात बता पाता है, जो नहीं जानता वो नहीं बता पाता। इसमें ज्यादा दिमाग क्या लगाना? जो अच्छा इंसान है, जो ज्ञानी इंसान है, वही बता पाएगा अच्छे से। जो नहीं जानता है वो कुछ भी बोल देगा। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।